हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बेहतरी के प्रति अथक प्रयासरत होंगे। तो दोस्तों, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जो भी सब कुछ हो गया है ऐसा लगने लगता है, पूरा का पूरा लगने लगता है। तो इसी विषय पे हम एक लाइन सुनाते हैं आप लोग को कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराती है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराती है, भूल जाती है कि जमी से ही नजर आती है। तो दोस्तों, जो सपने बुने जाते हैं आसमान में नहीं बुने जाते, जमी पे ही बुने जाते हैं, साकार भी यहीं होते हैं और स्वर्ग जो देखते हैं ना, जमी पर ही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। ज्वालामुखी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, इसके हर टर्म को जानेंगे, इसकी विशेषता जानेंगे, इसका प्रकार जानेंगे, ज्वालामुखी निकलता कहाँ से है और किस परत से निकलता है। इन सारे तथ्यों पे हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे कि जो ज्वालामुखी के दो शब्द हैं उनका अंतर। दो शब्द वह कौन कौन से हैं? वह दो शब्द जो हैं दोस्तों, वह दो शब्द हैं ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखीयता यानी वॉल्केनिसिटी और ज्वालामुखी क्या है? वॉल्केनो है। तो ज्वालामुखीयता को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ज्वालामुखीयता है क्या। ज्वालामुखीयता उसे कहते हैं जब पृथ्वी के मेंटल से में उपस्थित मैग्मा स्थेनोस्फेयर से बाहर निकलता है, उसके साथ में गैस, धुआं, राख, लावा, कंकर, पत्थर, यह सारी चीज़ें जब बाहर निकाल के गर्म पिघली मैग्मा ठंडा होती है, उसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। और ज्वालामुखी किसे कहते हैं दोस्तों? तो ज्वालामुखी जैसे देखने से ही लग रहा है कि ज्वाला का मुख यानी लव का मुख। ज्वाला का मुख कहाँ पाया जाएगा? पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर जो निकास नली है, यह नली, यही नली, इसे कहते हैं ज्वाला, जहाँ से निकल रहा है ज्वाला। और मुख जो क्रेटर, ये क्रेटर है, इसे ज्वाला का मुख, इसे ही को ही ज्वालामुखी कहते हैं। तो क्रेटर क्या है यह हमने देख लिया। ज्वाला का जहाँ से विस्फोट होता है उसका जो मुख है उसे क्रेटर कहते हैं। अब इसी में सिंडर आ जाता है, इसकी संरचना में क्या आ जाता है? सिंडर आ जाता है, शंकु आ जाता है, और शंकु आ जाता है, और बीवर है, क्रेटर है। तो सिंडर क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए तत्व होते हैं। और शंकु क्या होता है? शंकु वह होता है जब मैग्मा बाहर निकलता है यहाँ से, तो ऐसे दो दो तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट में दो आकार निर्मित कर देते हैं जो कि शंकु के आकार के होते हैं, इसे शंकु कहते हैं। आइए अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं और कहाँ स्थित हैं, ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी के प्रकार यानी काइंड ऑफ ज्वालामुखी। तो दोस्तों, ज्वालामुखी तीन प्रकार के हैं। एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट यानी कि प्रसुप्त यानी सुसुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट यानी शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, आइए हम लोग इसे अध्ययन कर लेते हैं। और दोस्तों साथ बने रहिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। कभी भी आपके एग्ज़ाम्स में या ऐसे फेस हो जाएंगे कि आपको जब पढ़े नहीं रहेंगे तो याद नहीं रहेगा और लगेगा कि यार इतना शांत, इतना अच्छा, इतना सरल क्वेश्चन हमसे छूट के आया, या ज़्यादातर ऐसे होता ही रहता है। तो आइए हम लोग किलाई ज्वालामुखी। किलाई ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाई, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा 5897 मीटर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रहे दोस्तों, ये ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब आ जाते हैं स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है और यह सिसिली द्वीप इटली के क्षेत्र में आता है। इटली के क्षेत्राधिकार में सिसिली द्वीप है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अब स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित
सक्रिय ज्वालामुखी है या विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? ध्यान रहे दोस्तों, हमने बताया था कि जो ज्वालामुखी है जो ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, वह ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और कोटोपैक्सी को चमकती चोटी नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर ओजास डेल सेलाडो क्या है? अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर स्थित है। यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय या ज्वालामुखी है, पर्वत नहीं है। वहीं एटना ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ सुंडा जल डमरू मध्य, जो कि सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को मिलाने वाली जल संधि है, जल डमरू मध्य है, जिसे सुंडा जल डमरू मध्य कहते हैं। यहीं पे क्राकाटोआ का विस्फोट होता है, क्राकाटोआ वोल्केनो का विस्फोट होता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग शांत ज्वालामुखी। शांत यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। कौन कौन से ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी हैं? एकांकागुआ जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। और एकांकागुआ ज्वालामुखी यह वही ज्वालामुखी है जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन ज्वालामुखी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। पोपा ज्वालामुखी जो कि शांत ज्वालामुखी है, म्यांमार में स्थित है। म्यांमार क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी के टच में म्यांमार आता है और यहाँ यानी कि एशिया और हिंद महासागर यह दोनों का एक प्लेट मिलता है, यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरोप और एशियन प्लेट म्यांमार से ही गुजरता है। यहीं पे पोपा ज्वालामुखी है। और शांत ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है दोस्तों? शांत ज्वालामुखी एक ऐसी ज्वालामुखी है जो कभी ज्वालामुखी विस्फोट किया था, अब उसके क्रेटर में पानी भर चुका है, यानी उसके क्रेटर में जल भर चुका है, जल। अब कभी उद्गार इसमें नहीं होता है दोस्तों। शांत कहने से शांत स्वभाव की व्यक्ति का भी याद आता है और ज्वालामुखी कहने से एक भड़काऊ व्यक्ति का भी याद आता है, यानी वह इंसान जिसमें ज्वालामुखी यानी जुनून पूरा भर के रहता है। और ख़ासकर यह ज्वालामुखी वाला जुनून किस में रहता है? विद्यार्थियों में रहता है, जो कि जहाँ 6 घंटे पढ़ने होते हैं पूरे 14 से 14 घंटे लगा देते हैं दोस्तों कि हम अब की बार क्वालिफाइड होंगे, हमारे नाम के आगे सफलता जरूर लगेगा। तो दोस्तों ज़रूर लगेगा, आप लोग जुटे रहिए, बने रहिए। वहीं आर्थर सीट है, एडिनबर्ग में स्थित है। देवबंद को सुल्तान ईरान में स्थित है। अब दोस्तों हम कुछ नोट्स के बारे में बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हमेशा एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं ये सारे प्रश्न। अब की बार तो आईएएस प्रीलिम्स में जो कूट होता है ना, कूट, उसको युग्म में करके वैकल्पिक दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन ही युग्म में आ जाते हैं और जब नहीं ध्यान रहते हैं तो वही फंस जाता है कि अब हमें ध्यान ही नहीं है कैसे लगाएं, जबकि बहुत सरल लगता है, बहुत आसान लगता है। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम जो कि डोरमेंट ज्वालामुखी यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, बैरन जो कि सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। यह दोनों ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है यह दोनों ज्वालामुखी। और दोस्तों दुनिया में जब ज्वालामुखी की बात ही हो रही है तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ उद्गार होता है, यानी वोल्केनो विस्फोट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यहाँ इंडोनेशिया में होता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी का विस्फोट इंडोनेशिया में और सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। अब जान लेते हैं कि एक रिंग भी बन गया है ज्वालामुखी का, क्योंकि प्लेटें हैं जब आपस में टकराती हैं तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिससे भूकंप आती हैं, तमाम सुनामी वगैरह वगैरह ये सब आते रहते हैं ज्वालामुखी उद्गार होने से। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं वो अलग टॉपिक, उसको बाद में ही कवर किया जाएगा। रिंग ऑफ फायर, यह प्रशांत महासागर में स्थित एक रिंग ऑफ फायर है। ऐसे रिंग है और इसमें जो है ज्वालामुखी ऐसे ऐसे करके ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है प्रशांत महासागर के किनारे किनारे, जहाँ जापान है,
वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, यहाँ इंडोनेशिया है, इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, हम आप लोग के लिए आज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किए हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप तक यह इन्फॉर्मेशन और यह सारी जो आइडियाज़ हैं जो नए नए रूप में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ बराबर पहुँचता रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।